हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे थे? रेशियो एनालिसिस, राइट। तो रेशियो एनालिसिस का चैप्टर हमारा चल रहा था और रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में मैंने आप लोगों को बता दिया कि विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोग बैलेंस शीट कैसे तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। वहाँ पे वीडियो नंबर 1-2 ये जो है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को डील करते हैं जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोगों को बैलेंस शीट तैयारी करना पड़ता है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोग ट्रेडिंग पी एन एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये दोनों ही कैसे तैयार कर सकते हैं, राइट। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की सहायता से, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग पी एन एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों ही कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और क्वेश्चन लिखने से पहले सबसे पहले बात मैं एक यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर देता हूँ ट्रेडिंग पी एन एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट के लिए, राइट। देखो, ट्रेडिंग एंड पी एन एल अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट, राइट। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया इधर एंड यहाँ मैं बनाता हूँ बैलेंस शीट। ज़्यादा नहीं, छोटा सा बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, बहुत कम आइटम होंगे यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे हम लोग अपना वर्किंग नोट करेंगे। देखो, जो हमारे पास डेटा है उस डेटा में हमारे को दी गई है कि फिक्स्ड एसेट है हमारे पास 40 लाख रुपीज़ की। तो मैं लिख देता हूँ फिक्स्ड एसेट कहाँ पे जाता है हमारा, एसेट साइड में, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ओके। एंड वी हैव फिक्स्ड एसेट वी हैव ऑफ 40 लाख रुपीज़। 40 लाख रुपए के हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। फिर हमारे को बोली गई, कहा गया है क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख रुपीज़ की क्लोजिंग स्टॉक है। क्वेश्चन बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 4 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। मैंने इसको इनर कॉलम में लिख दिया 4 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अब मुझे बोलता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10 है, जीपी रेशियो 25% है, नेट प्रॉफिट रेशियो 20% है, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल है 1/5, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी है 1.5, ठीक है। फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल है 5/4 एंड फिक्स्ड एसेट टू टोटल करंट एसेट 5/7 है। सर ये क्या कह दिया? ये देखो, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। हम लोग इन इन्फॉर्मेशन को यूज करके ही यहाँ पे जो अननोन डेटा है, अननोन फिगर है, उनको बाहर करना पड़ेगा, उनको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि इन दोनों फिगर्स की हेल्प से इस पूरे ट्रेडिंग पी एन एल अकाउंट बैलेंस शीट को कंप्लीट करने की, ठीक है। मैं बोलता हूँ सबसे लास्ट में मुझे बोला गया फिक्स्ड एसेट टू टोटल करंट एसेट, राइट। फिक्स्ड एसेट टू टोटल करंट एसेट 5/7 है। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो, फिक्स्ड एसेट टू टोटल करंट एसेट ये गया है रेशियो 5/7, ठीक है। मैं बोला फिक्स्ड एसेट मेरे पास कितना है, 40 लाख का, ओके। फिक्स्ड एसेट मेरे पास 40 लाख रुपीज का है। करंट एसेट कितना है मुझे पता है क्या? नहीं सर, पता नहीं है, लेट इट बी एक्स, ठीक है। तो अब ये हमारा सॉल्व करना है। मैं बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में 5x इज इक्वल टू 7 इंटू 40 लाख, राइट। x इक्वल टू 7 इंटू 40 लाख डिवाइडेड बाई 5, ये अगर आप कर देते हो 56 लाख, राइट। इसे मैं फिगर्स में लिख दूं, 56 लाख रुपीज इज द अमाउंट ऑफ टोटल करंट एसेट, ठीक है। एक्स मैंने किसको पकड़ा था यहाँ पे, करंट एसेट को। टोटल करंट एसेट मेरे पास है 56 लाख रुपीज की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट एसेट्स कितने का, 56 लाख रुपीज का। और 56 लाख रुपीज का करंट एसेट के अंदर में मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 4 लाख रुपीज का, राइट। तो बाकी होगा क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है, अदर करंट एसेट मेरे पास क्या हो सकते हैं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। लेकिन फिक्स एसेट का टोटल मुझे पता है, करंट एसेट का टोटल मुझे पता है। तो क्या मैं एसेट साइड का टोटल पता लगा सकता हूँ? हाँ सर, एसेट साइड का टोटल कितना आ जाएगा, 96 लाख, राइट। तो अगर एसेट साइड का टोटल 96 लाख है तो लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना होगा? सर वो भी 96 लाख ही होगा। वेरी गुड, ये हमारा पता चल गया। इतना तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसकी हेल्प मुझे अब नहीं चाहिए, आगे देखता हूँ कैसे सॉल्व होगा। फिर हमें बोलता है, क्वेश्चन कहता है फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल। देखो भैया, फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल और इसका रेशियो कितना है पता है, 5/4। मैंने बोला फिक्स्ड एसेट कितना है मेरे पास, 40 लाख है ना, 40 लाख है। और कैपिटल कितना है मुझे पता है क्या? कैपिटल तो पता नहीं है, लेट इट बी एक्स, ठीक है। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है बताओ, 5x इज इक्वल टू 4 इंटू 40 लाख।
राइट, और x इक्वल टू 4 इंटू 40 लाख डिवाइड बाई 5, तो 5 8 हो गया, है ना। ये आ गया आपका 32 लाख, इसे फिगर में लिख देता हूँ 32 लाख। और 32 लाख क्या है हमारा x, और x मैंने यहाँ पे किसको पकड़ा था, x मैंने पकड़ा था यहाँ पे कैपिटल को, राइट। तो मेरा कैपिटल आ गया 32 लाख रुपीज़ का, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैपिटल है मेरा 32 लैक्स का। फाइन। अब यहाँ पे और भी कुछ आइटम हो सकते हैं, अब वो क्या है मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन मुझे डिटेल्स देगा, उस डिटेल को यूज करके मैं फाइंड आउट करूंगा कि आखिर यहाँ पे और क्या फिगर है, रिमेनिंग फिगर क्या हो सकता है। देखो क्वेश्चन मुझे कहता है कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी, राइट। कैपिटल कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी कहता है, और वो कितना है पता है, वो है 1/2। ओके, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी है 1/2। मैंने बोला कैपिटल कितना है मेरे पास 32 लैक्स का, मैंने लिख दिया 32 लैक्स। टोटल लाइबिलिटी कितना है मुझे पता है क्या, नहीं सर पता नहीं है, लेट इट बी एक्स इक्वल टू 1/2, राइट। यही हो रहा है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स कितना आ गया आपका, एक्स आ जाता है 32 लैक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 64 लैक्स, राइट। और एक्स क्या है मेरा यहाँ पे, एक्स है मेरा टोटल लाइबिलिटी। आई होप इट्स क्लियर। तो अब मुझे पता चल गया कि ये जो मिसिंग फिगर थी यहाँ पे, इसे हम लोग कहते हैं टोटल लाइबिलिटी, राइट। एंड टोटल लाइबिलिटी है कितना हमारे पास सर 64 लाख रुपीज़ की। अब अगर आप देखो ये लाइबिलिटी साइड का टोटल, तो ये कितना आता है सर 96 लाख। वैलिड, सारा फिगर मिल गया। ये तो सर हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया यहाँ पर, राइट। लेकिन अब ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट का क्या, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट तो कंप्लीट नहीं है सर, उसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन वी गॉट टू कंप्लीट ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। कैसे कंप्लीट करना है, क्वेश्चन में डिटेल देता है। देखो डिटेल क्या कहता है, हाँ ये बड़ा अच्छा सा इंफॉर्मेशन है। कहता है नेट प्रॉफिट टू कैपिटल 1/5 है भैया, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल वी हैव 1/5, राइट 1/5। मैं बोला नेट प्रॉफिट कितना मुझे पता है क्या, नहीं पता तो नहीं है, लेट इट बी एक्स। कैपिटल कितना मुझे पता है क्या, हाँ सर 32 लाख है, ठीक है। अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे बताओ मैं इसे काट सकता हूँ, हाँ सर कितना 6,40,000 से, राइट। और अगर ये इधर चले गया तो x के वैल्यू कितना आ गया 6,40,000 रुपीज़। और मैंने यहाँ पे x किसको पकड़ा था, x मैंने पकड़ा था यहाँ पे, बताओ किसको, नेट प्रॉफिट को, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू नेट प्रॉफिट कितना 6,40,000, राइट। ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट 6,40,000 रुपीज़। अब मुझे कहता है कि नेट प्रॉफिट रेशियो जो है, नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो कितना है मालूम, 20% है, राइट। और आपको पता है नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, राइट। नेट प्रॉफिट बाय सेल्स कितना दिया गया पता है 20%। मैं बोलता हूँ नेट प्रॉफिट बाय सेल्स दिया गया 20%। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास में सर 6,40,000 का नेट प्रॉफिट है। सेल कितना पता है क्या, नहीं है, लेट इट बी एक्स इज इक्वल टू 20%। और अगर ये 20% को मैं इधर लेके आ जाऊँ तो ये 6,40,000 डिवाइडेड बाई 20% इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और ये आपका आ जाता है एक्स इक्वल टू 32 लैक्स। और एक्स मेरा यहाँ पे क्या था, सेल था, राइट। एक्स मेरा यहाँ पे क्या था, सेल था, तो मेरा सेल आ गया 32 लाख का, राइट। मेरा सेल आ गया 32 लाख का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय सेल्स कितना 32 लाख का। ओके सर 32 लाख का। मुझे कहता है जीपी रेशियो 25% है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 GP कैरेट डाउन। जीपी कितना है 25% है। आपको पता है जीपी किस पे निकलता है, सेल पे निकलता है, क्योंकि जीपी परसेंटेज का मतलब होता है जीपी बाय सेल्स, राइट। इसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो जीपी परसेंट है इसका मतलब होता है जीपी बाय सेल्स, राइट। जीपी कितना है मुझे पता नहीं है, सेल कितना है 32 लाख, राइट। और ये मुझे बोला है 25%, तो एक्स नहीं निकल जाएगा क्या, एक्स कितना निकलेगा 32 लाख इंटू 25%, ओके। और एक्स इक्वल्स टू कितना 32 डिवाइडेड बाई 4 8 लाख, राइट। और 8 लाख मेरा यहाँ पे क्या है एक्स है, और एक्स मैंने किसको पकड़ा था ग्रॉस प्रॉफिट को। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आ गया 8 लाख। कुछ नहीं यार, पजल की तरह बस सॉल्व करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख रुपीज़ का मैंने पुट किया था ना यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख रुपीज़ की। क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पे भी आएगा, आई होप आपको पता है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना आएगा सर 4 लाख का आएगा, राइट। तो मैं बोलता हूँ मेरा क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 36 लाख, राइट। ये भी मेरा 36 लाख आ गया, राइट।
अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है 28 लाख रुपीज़ की। देखो ये जो फिगर है मिसिंग फिगर, यहाँ पे 28 लाख रुपीज़ का कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगा। क्या आएगा अभी तक मुझे पता नहीं, मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। हम लोग और मैं और आप दोनों मिल के ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये जो मिसिंग फिगर है वो क्या है, मिसिंग फिगर में क्या क्या हो सकता है बताओ तो, अब गेस करो। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पे ओपनिंग फिगर आएगा, क्या ओपनिंग स्टॉक आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। फिर मेरे यहाँ पे परचेजेस आ सकता है, उसमें मैंने कुछ सेल कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। ये ग्रॉस प्रॉफिट को मैं पहले कैरेट डाउन कर देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ बाद में, ठीक है। ये हो गया, सॉरी मेरा ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा 8 लाख रुपीज़ का, मैंने यहाँ पे कैरेट डाउन किया था, यहाँ पे मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया 8 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो मिसिंग फिगर है वो कितनी है। मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर में, वो कहता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो वो कहता है 10। अब मुझे इस पेपर की सहायता नहीं है, पेपर में जितने भी इंफॉर्मेशन था मैंने सब प्लॉट कर दिया यहाँ पे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है भैया 10। मुझे बताओ स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, राइट। और यह वहाँ पे बोला गया है 10 है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोला गया 10 है। मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कैसे निकलता है। सर सेल्स माइनस अगर मैं जीपी कर दूं मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, वेरी गुड। अब बताओ एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, सर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 अगर मैं कर दूं तो मेरा एवरेज स्टॉक आ जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू 10, राइट। यही आप लोगों ने पढ़ा अभी तक। मैं बोलता हूँ अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा बताओ, सेल्स माइनस क्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस क्रॉस प्रॉफिट कितना बताओ, 32 लाख माइनस 8 लाख, 32 लाख माइनस 8 लाख, ये आ गया मेरा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक मुझे पता है क्या, ओपनिंग स्टॉक तो मुझे पता नहीं है ना, सो लेट इट बी एक्स हियर। क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता है क्या, हाँ सर पता है 4 लाख रुपीज़, ओके 4 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई 2 करने से ये मेरा एवरेज आ जाएगा, है नहीं, ये एवरेज आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन मुझे कह रहा है, मैं बोलता हूँ कि भैया 32 लाख माइनस 8 लाख आपका कितना हो गया बताओ, बताओ। ये हो गया आपका 24 लैक्स, राइट। ये मैं फिगर में लिख दूँ, 24 लाख रुपीज़ का मेरा यहाँ पे आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। और इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2, ठीक है, 2 यहाँ पे ऊपर चले गया तो नीचे क्या आ गया x प्लस 4 लाख, एंड दिस इज इक्वल टू 10। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसे यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ये मैं बोलता हूँ 24 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 4 लाख, ओके, x प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आता है 24 लाख, ये इंटू 2 भी तो था, है ना, इंटू 2 इक्वल टू x इंटू 10 प्लस 4 लाख इंटू 10, ओके। आई होप आपको ये पता है, 48 लाख रुपीज़ यहाँ मेरा आ गया, और ये आ गया ना 10x प्लस 40 लाख। और अगर मैं इसे 48 लाख माइनस ये जो 40 लाख अगर इधर कर लूँ तो ये मेरा कितना आ गया 10x, ठीक है। 8 लाख इज इक्वल टू 10x, और x कितना हो जाएगा 8 लाख डिवाइड बाय 10 दैट इज 80,000। और मुझे एक बात बताओ, ये x मैंने किसको पकड़ा था यहाँ पे, बताओ x मैंने पकड़ा था ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो मैं बोल दिया मेरा ओपनिंग स्टॉक है 8 लाख रुपीज़ का, और यहाँ पे मेरा 2 परचेजेस आ गया जो कि बैलेंसिंग फिगर वो कितना होगा 27,20,000, राइट। सर आपने इतना फास्ट फास्ट कैसे कर लिया, ये 27,20,000 वो मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे पता था बीच का जो गैप है, ये जो बीच में जो मिसिंग फिगर है वो टोटल 28 लाख रुपीज़ का होगा। अगर मेरा जो ओपनिंग स्टॉक है अगर वही 80,000 का है तो 28 लाख माइनस 80,000 कितना होता है 27,20,000, इसलिए मैंने स्पीड कर लिया, राइट। अब देखो मुझे इन्फॉर्मेशन देख के पता चल रहा है और कोई आइटम पील में नहीं जाने वाला। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैरेट डाउन था, यहाँ पे मैं ब्रॉट डाउन कर लिया, ये मुझे इधर टोटल कर लेता हूँ 8 लाख का, इधर भी मैंने टोटल कर लिया 8 लाख का। अब मुझे एक बात बताओ, तो इधर डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सपेंस होंगे, राइट, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर ही आएंगे यहाँ पे डेबिट साइड में। कितने का एक्सपेंडिचर आएगा सर 1,20,000 का एक्सपेंडिचर आएगा। अब सर इस एक्सपेंडिचर का मैं नाम क्या दूँ, राइट, इस एक्सपेंडिचर का नाम क्या दूँ, तो मैं बोलता हूँ इस एक्सपेंडिचर का आप नाम दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर ये नाम सुनना नहीं, कभी सुने नहीं हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है आपको पता नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपको लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपको जो बोल सकते हो, ऑफिस का खर्चा जो हो गया वो यहाँ पे आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो क्या अपने ऑपरेटिंग है,
ऑपरेटिंग बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो आपको खर्च करने पड़ते हैं, डे टू डे जो अभी एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता है बिजनेस पर्पज़ के लिए, वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं था, डिटेल नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 1,20,000 को मैंने ये पकड़ लिया, ये अज्यूम कर लिया कि ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, राइट। और इसके साथ में अगर आप देखो तो हमारा ट्रेडिंग P&L अकाउंट भी कंप्लीट है, बैलेंस शीट भी कंप्लीट है, एंड विद दिस वी कंप्लीट द क्वेश्चन, राइट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक देते हुए ज़रूर जाना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए क्या। अगर चाहिए तो पक्का कमेंट करना, तो ही बनाऊंगा, राइट। नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, आप मुझे बस बता दो कि हाँ मुझे और क्वेश्चन चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।